हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो आज की वीडियो हम जानेंगे अश्वत्थामा के 10 रहस्य। देखिए, हमने ये टॉपिक इसलिए लाया दोस्तों क्योंकि जब दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है तो अश्वत्थामा पांडवों के जो पुत्र रहते हैं, पांडव द्रौपदी के पांचों पांडवों को मार देता है ना? तो वो रात में मार देते हैं, लेकिन उनका रहस्य क्या है, फिर वो उनको क्या मतलब श्राप मिल जाता है। तो देखिए, जो अश्वत्थामा थे, कहते हैं कि महाभारत में द्रोण पुत्र जो अश्वत्थामा थे, एक ऐसे योद्धा थे जो अकेले ही दम पर संपूर्ण युद्ध लड़ने की क्षमता रखते थे। कौरवों की सेना में एक से एक योद्धा थे। पांडवों की सेना हर लिहाज से कौरवों की सेना से कमजोर थी, लेकिन फिर भी कौरव हार गए। महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे 18 श्रद्धालुओं में से एक अश्वत्थामा थे। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई नहीं हरा सकता था। वे आज भी अपराजित और अमर हैं। चलिए जानते हैं कि उनके जीवन के ऐसे कौन से रहस्य हैं। आज सबसे पहले हम जानेंगे उनके जन्म का रहस्य। अश्वत्थामा का जन्म भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोण के यहाँ हुआ था। उनकी माता ऋषि शरद्वान की पुत्री कृपि थी। द्रोणाचार्य का गोत्र अंगिरा था। तपस्यारत द्रोण ने पितरों की आज्ञा से संतान प्राप्ति हेतु कृपि से विवाह किया। कृपि भी बड़ी ही धर्मज्ञ सुशील तपस्विनी थी। दोनों ही संपन्न परिवार से थे। जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने अश्व के समान घोर शब्द किया, जो सभी दिशाओं व्योम में गूंज उठा। तब आकाशवाणी हुई कि इस विशिष्ट बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। फिर देखिए कि द्रोण का जो जीवन है वो कैसे बदल जाता है। अश्वत्थामा के जन्म के समय द्रोण की आर्थिक स्थिति गिरती गई। घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा, विपन्नता आ गई। इस विपन्नता को दूर करने के लिए द्रोण परशुराम जी से विद्या प्राप्त करने उनके आश्रम गए। द्रोण आश्रम से लौटे तो घर में गाय तक नहीं थी। अन्य ऋषि कुमारों को दूध पीते देख अश्वत्थामा दूध हेतु रोता था। और एक दिन द्रोण ने देखा कि ऋषि कुमार चावल के आटे का घोल बनाकर अश्वत्थामा को पिला चुके हैं। और अबोध बालक मतलब कहता है मैंने दूध पी लिया, यह कहते हुए बहुत ज्यादा आनंदित हो रहा था। उससे पता ही नहीं था कि उसमें क्या था। यह देख स्वयं को धिक्कार उठे। इससे यह सिद्ध होता है कि अश्वत्थामा ने जो अपना बचपन है जैसे तैसे खा पी कर बिताया। उनके लिए घर में पीने को दूध तक नहीं होता था। लेकिन जब वे अपने मित्रों के साथ रहते थे तो झूठ ही कह देते थे कि मैंने तो दूध पी लिया। अब देखिए पिता का अपमान। पिता ने जब बालक अश्वत्थामा की अवस्था देखी तो उन्होंने खुद को इसका दोषी माना और उनके लिए गाय की व्यवस्था हेतु स्थान स्थान पर घूमकर धर्म युक्त दान के लिए भटके। लेकिन उन्हें कोई भी गाय दान में नहीं मिली। अंत में उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने बचपन के मित्र राजा द्रुपद के पास जाया जाए। वे अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ राजा द्रुपद के दरबार में पहुंचे। राजा द्रुपद की राज्यसभा में पिता की अवमानना बालक अश्वत्थामा से देखी थी। मतलब उन्हें देखा कि उनकी विवशता और क्रूर विडंबना कि शस्त्र शास्त्र के ज्ञाता भी सत्तासीन मद्यमत्त व्यक्ति द्वारा अपमानित होते हैं। मतलब वहां पर उनको उनका अपमान कर दिया गया। अश्वत्थामा के बाल मन में उस वक्त क्या गुजरी होगी कि वह उनके पिता को वहां से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया गया। बस फिर वो बात अश्वत्थामा के मन में थी। फिर देखिए अश्वत्थामा बने शिक्षक और राजा कैसे। अश्वत्थामा को लेकर द्रोण पंचाल राज्य के कुरु राज्य में हस्तिनापुर आ गए और वे वहां कुरु कुमारों को धनुष बाण की शिक्षा देने लगे। वहां पर वे कृप शास्त्र की शिक्षा देते थे। अश्वत्थामा भी पिता के इस कार्य में मदद करने लगे और वे भी कुरुओं को बाण विद्या सिखाते थे। बाद में द्रोण कौरवों के आचार्य बन गए। उन्होंने दुर्योधन सहित अर्जुन आदि को शिक्षा दी। आचार्य के प्रति उदारता दिखाते हुए पांडवों ने गुरु दक्षिणा में उन्होंने राजा द्रुपद का राज्य छीन कर दे दिया। बाद में द्रोण ने आधा आधा राज्य जो था वो द्रुपद को वापस लौटा दिया था। आधे को उन्होंने अश्वत्थामा को दे दिया था। उत्तर पांचाल का आधा राज्य लेकर अश्वत्थामा जो थे वहां के राजा बन गए और अपने राज्य की राजधानी अछित्र को बनाया। अब द्रोण भारत भर के सबसे श्रेष्ठ आचार्य थे। कुरु राज्य में उन्हें भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर आदि से पूर्ण सम्मान प्राप्त था। अतः अभावों के दिन विदा हो गए थे। देखिए जो अश्वत्थामा थे वो संपूर्ण विद्याओं में पारंगत थे। कैसे?
अश्वत्थामा जीवन के संघर्ष की आग में तप कर सोना बना था। महान पिता द्रोणाचार्य से उन्होंने धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोण ने अश्वत्थामा को धनुर्वेद के सारे रहस्य बता दिए थे। सारे दिव्यास्त्र, आग्नेय, वर्णोस्त्र, पर्जनास्त्र, जो भी जितने थे, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र आदि, सभी ने उन्हें सिद्ध कर दिए थे। वह भी द्रोण भीष्म परशुराम की कोटि का धनुर्धर बन गया। कृप, अर्जुन व कर्ण भी उससे अधिक श्रेष्ठ नहीं थे। नारायण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान द्रोण के अलावा किसी भी अन्य योद्धा के पास नहीं था। वह बहुत ही भयंकर अस्त्र था। अश्वत्थामा जो थे वो ब्रह्म तेज, वीरता, धैर्य, तितिक्षा, शस्त्र ज्ञान, नीति ज्ञान, बुद्धिमत्ता के विषय में किसी को संदेह नहीं था। दोनों पक्षों के महारथी उसकी शक्ति से परिचित थे। महाभारत काल के सभी प्रमुख व्यक्ति अश्वत्थामा के बल, बुद्धि व शील के प्रशंसक थे। भीष्म जी रथियों और आरथी रथियों की गणना करते हुए राजा दुर्योधन से अश्वत्थामा के बारे में उनकी प्रशंसा करते थे, किंतु वे अश्वत्थामा के दुर्गुण भी बताते थे। देखिए, अश्वत्थामा का भय क्या था? जब राक्षसों की सेना ने घटोत्कच के नेतृत्व में भयानक आक्रमण किया, तो सभी कौरव वीर खड़े हुए। तब अकेले वहां पर अश्वत्थामा अड़े थे। उन्होंने घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा को मार डाला। साथ ही उन्होंने पांडवों की एक चौड़ी सेना को भी मार डाला और घटोत्कच को घायल कर दिया। अश्वत्थामा कौरव सेना के प्रधान महारथी थे। गुरुराज ने अपने पक्ष की 11 अक्षौणी सेना को 11 महारथियों के सेनापतित्व में संगठित किया था। ये थे द्रोण, कृप, शल्य, जयद्रथ, सुदक्षिण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरि, श्रवस, शकुनि और भल्लिक। अतः अश्वत्थामा 11 सेनापतियों में से एक प्रमुख स्थान रखते थे। इधर युद्ध में अर्जुन, कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपद, धृष्टद्युम्न, घटोत्कच आदि लड़ रहे थे। उनके रहते हुए भी उन्हें देखते ही देखते अश्वत्थामा ने द्रौपद, सुत, सुरथ, शत्रुंजय, कुंती भोज के 90 पुत्रों, बलानीक, शतानीक, जितने भी सब पुत्र थे ना, उनको वीरों को युद्ध में मार डाला था और युधिष्ठिर की सेना को भगा दिया था। द्वारा किए जा रहे अश्वत्थामा द्वारा विध्वंस को देखते हुए पांडव पक्ष में काफी भय व्याप्त हो गया। अतः अश्वत्थामा को रोका जाना बहुत जरूरी हो गया था। सभी इस पर विचार करने लगे थे कि अन्यथा अगले दिन हार निश्चित ही है। अब देखिए छल कैसे किया जाता है। भीष्म के सरसैया पर लेटने के बाद 11वें दिन युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोण सेनापति बनाए जाते हैं। दुर्योधन और शकुनि द्रोण से कहते हैं कि वे युधिष्ठिर को बंदी बना ले और युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जब दिन के अंत में द्रोण युधिष्ठिर के युद्ध में हराकर उसे बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब अर्जुन आकर वहां पर बाणों की वर्षा उन्हें रोक देता है। नकुल युधिष्ठिर के साथ थे और अर्जुन भी वापस युधिष्ठिर के पास आ गए। इस तरह जो कौरव थे युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सके। लेकिन द्रोण की शक्ति के बढ़ते जाने से पांडव के खेमे में दहशत फैल जाती है। पिता पुत्र ने मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर दी थी। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर तो झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अवंती राज के अश्वत्थामक नामक हाथी का भीम द्वारा वध कर दिया गया था। इससे बाद में युद्ध में यह फैला दिया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जाननी चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। लेकिन श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी सुन ही नहीं पाए और उनको लगा कि जो मेरा पुत्र था वो मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद करके शोक में डूब गए। यही मौका था जब द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने अपनी तलवार से उनका सिर काट दिया। यह समाचार पाकर अश्वत्थामा बहुत भयंकर रूप से दुखद था और पिता की छल पूर्वक हत्या के बाद अश्वत्थामा युद्ध के सभी नियमों को तोड़कर ताक में रख देता था। अब देखिए, पिता की छल पूर्वक मृत्यु से दुखी होकर अश्वत्थामा मजबूर होकर नारायण अस्त्र का प्रयोग करता था, जिसके चलते एक ही झटके में पांडवों सहित उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो जाती थी। सभी नारायण अस्त्र से नष्ट हो जाते, लेकिन पांडवों को इस अस्त्र से बचने के लिए तुरंत ही कृष्ण
उनसे अपने अपने अस्त्र त्याग कर रथ के नीचे उतरने का आदेश देते थे और कहते थे कि सभी नारायण अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण कर लो, अन्यथा मारे जाओगे। फिर देखिए ये सब तो चलिए ठीक है, लेकिन अंत में जो अश्वत्थामा रहते हैं उन्हें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देते हैं। 18वें दिन कौरवों के 3 योद्धा शेष बचते हैं। कौन-कौन? अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। इसी दिन अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली गई। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि कैसे पांडवों को मारा जाए। फिर क्या होता है? एक रात्रि में कौवे का पर आक्रमण कर एक उल्लू उन सभी को मार देता है ना? वो एक उल्लू द्वारा रात्रि में ऐसा कुछ होता है कि वे कौवे पर आक्रमण करने पर एक उल्लू उन सभी को मार देता। बस यह घटना देखकर अश्वत्थामा के मन में विचार आ गया। क्या विचार आता है? कि क्यों ना पांडवों के शिविर में पहुंचकर सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव समझकर उनका सिर काट देता है। इस घटना से धृष्टद्युम्न जाग जाते हैं और अश्वत्थामा उसका भी वध कर देता है। अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सभी निंदा करते हैं। अपने पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगती है। उसके विलाप को सुनकर अर्जुन उस नीच कर्म हत्यारे ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा के सिर को काट डालने की प्रतिज्ञा लेते हैं। तो ये जो घटना होती है उसे धृष्टद्युम्न जाग जाता है और अश्वत्थामा उसका भी वध कर देता है। अश्वत्थामा की इस कुकर्म की सभी निंदा करते हैं। अपने पुत्रों से की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगती है। उसके विलाप को सुनकर अर्जुन उस नीच कर्म हत्यारे ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा के सिर को काट डालने की प्रतिज्ञा लेते हैं। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन अश्वत्थामा भाग निकलता है। तब श्री कृष्ण को सारथी बनाकर एवं अपना गांडीव धनुष लेकर अर्जुन उसका पीछा करते हैं। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली, तो वह भय के कारण वह अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। मजबूरी में मतलब अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र का मतलब चलाना पड़ता है ना। बोलते हैं कि मैं भी चलाऊं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र तो उनके पास भी था। लेकिन क्या होता है कि ऋषियों की प्रार्थना होने पर अर्जुन को अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं। लेकिन अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विधवा उत्तरा की कोख की तरफ मोड़ देता है। कृष्ण अपनी शक्ति से उत्तरा के गर्भ को बचा लेते हैं। अंत में श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन धर्मात्मा, सोए हुए असावधान मत वाले पागल अज्ञानी रथहीन स्त्री तथा बालक को मारना धर्म के अनुसार वर्जित है। इसके धर्म के विरुद्ध आचरण किया है। सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा, अतः तत्काल इसका वध करके इसका कटा हुआ सिर द्रौपदी के सामने रखकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण के इस वचनों को सुनकर अर्जुन को अपने गुरुपुत्र पर दया आ गई और उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर द्रौपदी ने कहा, हे आर्यपुत्र, ये गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण है। ब्राह्मण सदा पूजनीय होता है और उसकी हत्या करना पाप है। आपने इनके पिता से इन अपूर्व शस्त्रांगों का ज्ञान प्राप्त किया है। पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके सम्मुख बंदी रूप में खड़े हैं। इनका वध करने की इनकी माता कृपी मेरी तरह ही कातर होकर पुत्र शोक में विलाप करेंगी। पुत्र से विशेष मोह होने के कारण वह द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई। कृपी की आत्मा निरंतर मुझे कोसेगी। इनकी वध करने से मेरे मृत पुत्र लौटकर तो नहीं आ सकते, अतः आप इन्हें मुक्त कर दीजिए, ऐसा द्रौपदी ने कहा। द्रौपदी की धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सभी ने उनकी प्रशंसा की। इस पर श्री कृष्ण ने क्या कहा? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है। इसे दंड न देना भी पाप है, अतः तुम वही करो जो तुम्हें उचित लगे। उनकी बात सुनकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केस काट डाले और उसके मस्तक की मणि निकाल ली। मणि निकाल लेने के बाद वह श्रीहीन हो गया। बाद में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 6000 साल तक भटकने का श्राप दिया। अंत में अर्जुन ने उसी अपमानित अवस्था में शिविर से बाहर निकाल दिया। क्या आपको पता है कि फिर अश्वत्थामा कहाँ चले गए? तो देखिए, इस प्रकार हिंसा और अभिशाप से क्रोध या विषाद में इस महान विद्वान वीर की कथा का समापन हो जाता है। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के सामने प्रश्न रखा था
कि अकेले अश्वत्थामा ने इतना भयानक कांड कैसे कर दिया। तब उन्होंने कहा कि कृप, हार्दिक और अश्वत्थामा तीनों ने महाविनाश कर यह संवाद दुर्योधन से कहा कि फिर राजा धृतराष्ट्र को बताया कि हम 3 हैं और पांडव 5 हैं और कोई नहीं बचा। फिर वे तीनों दिशाओं में चले गए। कृप हस्तिनापुर गए, कृतवर्मा द्वारिका और द्रोणी व्यास के साथ वन चले गए। आज भी भारत के जंगलों में अश्वत्थामा को देखे जाने की घटनाएं दर्ज होती हैं। कभी उसे मध्य प्रदेश के जंगलों में भी देखा गया है। चलिए दोस्तों, तो ये हमने आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक अश्वत्थामा का रहस्य बताया, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक। अश्वत्थामा बहुत ही महान विद्वान और बहुत ही श्रेष्ठ, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ही ताकतवर थे, शक्तिशाली थे, है ना? चलिए दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते चलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए दोस्तों। और मैं डेली ही ऐसी, मतलब जो महाभारत से रिलेटेड हर एक रहस्य आपको बताती हूँ दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोस को शेयर करते चलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।